हेलो गाइस, गाड़ी नामक इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मेरे पास मौजूद है रेनो ट्रैवर। ये रेनो ट्रैवर पुराना वाला मैनुअल मॉडल नहीं है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है ना, AMT, वो है ये। और इसे कंपनी कहती है इजी आर। और ये है इसकी की, जो कि कार्ड के रूप में आती है। लॉक अनलॉक बूट, और ये इसका जो लाइट्स है उसके लिए है। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको एक बार पहले से बता देता हूँ, लेकिन आपने नॉर्मल ट्रैवर तो काफ़ी देखी होगी और उसके डिज़ाइन के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलता है। ये जो आप ग्रिल देखने को मिल रही है, ये क्विड जैसी ही मिलती है लगभग। और ये 3 स्लैट क्रोम ग्रिल बोलते हैं। 3 स्लैट क्रोम ग्रिल बोलते हैं। बीच में बड़ा सा रेनो का लोगो मिलता है और नीचे की तरफ आपको बम्पर मिलते हैं। ये 2 बम्परों में डिवाइड में बटी हुई है। नीचे क्रोम नहीं है, प्लास्टिक है, ठीक है, लेकिन वाइटिश कलर इसमें यूज़ किया गया है। और यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर ये हाउसिंग दी गई है, ये DRL हैं, ये DRL हैं और LED DRL हैं। बाकी इसमें ये जो ऊपर की हेडलाइट्स है, ये प्रोजेक्टर मिलती है, ये इंडिकेटर आपको मिलता है, प्रोजेक्टर मिलती है, हाई बीम लो बीम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर कंपनी ने एक पार्ट भी दिया है, मतलब इसमें आप फॉग लैम्प भी लगवा सकते हैं अगर आफ्टर मार्केट आपको लगवाना हो, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलता है। और ये टॉप वेरिएंट है, RXZ वेरिएंट है। मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। ये क्रोम फिनिश यहाँ आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप दूर से देखते हैं इस गाड़ी को, तो आपको लगभग ऐसा लगता है कि ये एक 7 सीटर कार नहीं है, ये कोई हैचबैक है। हैचबैक जो कि छोटी आमतौर पर गाड़ियाँ होती हैं, वैसी आपको ये दिखती है। साइड से भी आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन ये प्रॉपर 7 सीटर कार है और ये काफ़ी लंबी भी लगती है साइड से। मतलब अगर रोड पर चल रही होती है तो समझ में नहीं आता है कि 7 सीटर कारें है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है। और साइड प्रोफाइल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ब्लैक क्लैडिंग मिलती है, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आपको यहाँ मिलते हैं और एंटीना आपको दिया गया है। और नीचे की तरफ आप अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको 15 इंच के टायर्स मिलते हैं। 15 इंच के ये टायर है, 185, 65, R15। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि जो रेनो ट्रैवर, मतलब स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि रेनो ट्रैवर स्टार्टिंग में अपनी गाड़ियों में 14 इंच के व्हील दे रही है टॉप वेरिएंट में। जो 15 इंच के व्हील हैं वो हमें अलग से लगवाने पड़ रहे थे, लेकिन अब रेनो ने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया। स्टैंडर्ड 15 इंच के व्हील कर दिए हैं और ये MRF के टायर्स हैं। काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर ग्रिप देते हैं आपको और काफ़ी चलाने में के दौरान भी काफ़ी मज़ेदार है। और इसके अलावा अगर हम पीछे देख लें, साइड में भी देख लेते हैं। साइड में जो आप देख रहे हो RXZ, ये यहाँ पर लोगो मिलता है। और पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं तो पीछे की तरफ भी आपको काफ़ी बोल्ड लुक मिलता है, बोल्ड नज़र आती है और काफ़ी अच्छी ये गाड़ी लगती है। तो पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं तो इसमें जो टेल लाइट है, ये ईगल बीक टेल लाइट है। जो ईगल की जो चोंच होती है उसके हिसाब से टेल लाइट बनाई गई है और काफ़ी बोल्ड लुक, अगर आप दूर से देखते हैं तो काफ़ी बोल्ड नज़र आती है ये। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर रेनो का बैज मिलता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ नीचे आपको इजी आर, जो कि इसका AMT वेरिएंट है, और एनर्जी यानी कि ये जो इंजन है, इंजन एनर्जी है, मतलब एनर्जी जो इसे कंपनी बोलती है उस हिसाब से काफ़ी पावरफुल इंजन है। मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में बाद में। तो ये तो था साइड का, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या क्या मिलता है आपको। तो इंटीरियर में जैसे ही आप पहले एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मल रेगुलर आप देखते हैं, जो मैनुअल वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है, तो इसको थोड़ा सा मैं वाइड कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से आप देखो, ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी में, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है प्रॉपर डिजिटल है, वो मैं दिखा देता हूँ। एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट में आपको यहाँ पर एक स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, तो आपने ये स्टार्ट कर दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर, ये जो टैकोमीटर है, ये आप देखो, ये डिजिटल है, ठीक है। साथ में जो स्पीड, बीच में स्पीडोमीटर है, ये भी आपको डिजिटल मिलता है। फ्यूल गेज आपको डिजिटल मिलता है और ये जो टेम्परेचर है ये भी डिजिटल मिलता है। तो प्रॉपर ये डिजिटल है, लेकिन एनालॉग से थोड़ा सा हटके ये थोड़ा सा फील देने की कोशिश की है रेनो ने। और बाकी अगर आप स्टीयरिंग पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते हैं। और साथ ही यहाँ पर ये आपको वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर ये हेडलाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स मिलते हैं। और अगर हम इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये मिलता है आपको। नीचे की तरफ आपको AC वेंट्स के ये कंट्रोल्स मिलते हैं। और
नीचे की तरफ आपको ये स्टोरेज मिलता है, यहाँ पर आपको अपना पर्स वगैरह रखने के लिए, और इसके नीचे भी आपको एक स्टोरेज मिलता है, साथ एक ये इसका जो एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो है उसे कनेक्ट करने के लिए, और अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर एक USB सॉकेट मिलता है। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यहाँ पर ये दिखेगा, तो आप ये देख सकते हैं, ये है EZR यानी कि AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, और यहाँ पर ये RND और मैनुअल, तो इसे मैनुअल में भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक में भी चला सकते हैं। सबसे खास बात कंपनी ने इसमें ये करी है, जैसे कि क्विड में आपने देखा होगा, तो क्विड में जो AMT वेरिएंट है उसमें एक रोटरी डायल दिया हुआ है कि यहाँ पर भैया आप उसे घुमा लो, और RDN कुछ ऐसे करके दिया हुआ है तो उसे आप चला लो। लेकिन यहाँ पर आपको मैनुअल मोड भी मिलता है। इसमें 7 सीटर कार है, तो कंपनी ने इसमें ये बहुत अच्छा काम किया है। एक प्रॉपर एक गियर लीवर की तरह मिलता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। ये पीछे के AC के जो स्विचेज़ है वो मिलते हैं आपको, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टोरेज भी मिलता है जो कि कूल्ड है। यहाँ अगर आप जा रहे हैं आप अपनी पानी की बोतल रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी और सामान भी ठंडा आप कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो स्टोरेज का काफ़ी ध्यान रखा है कंपनी ने सारी चीज़ें। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो स्विचेज़ हैं ये आपको इसके मिलते हैं, ये आप ORVM के मिलते हैं, और ये इसमें सिर्फ ये वाला ऑटोमेटिक है, ये वाला ड्राइवर साइड वाला ऑटोमेटिक है, बाकी सारे ये आपको मैनुअली मिलते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकली हैं। और यहाँ पर आप 1-1 लीटर की बोतल रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी ना अगर आप देख सकते हैं तो ये आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है। अब पीछे वाली सीट में देख लेते हैं, पीछे वाली सीट में कंपनी क्या क्या ऑफर कर रही है और क्या क्या आपको मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो पीछे वाली सीट में आप देखो, जैसे मैं पीछे वाली सीट में आया हूँ, आगे तो AC है लेकिन पीछे की तरफ आपको AC वेंट्स यहाँ मिलते हैं। ये जो इसका B पिलर है यहाँ पर AC वेंट्स मिलते हैं, और काफ़ी अच्छा ये रूमी फील देती है, काफ़ी लंबा सा ये फील देती है, काफ़ी मज़ेदार फील देती है। और रीडिंग लाइट्स आपकी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अलावा अगर आप पीछे वाली सीट पर देखते हैं तो पीछे वाली सीट पर आपको यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको यहाँ मिलती है। बीच वालों के लिए भी आपको सीट बेल्ट मिलती है, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो पूरा इंटीरियर अगर आप केबिन का लेआउट देख रहे होंगे तो ये आपको डुअल टोन कलर के तौर पर दिख रहा होगा। डुअल टोन कलर के तौर पर इसलिए ऊपर की तरफ कंपनी ने ब्लैक, डीप ब्लैक का इस्तेमाल किया और नीचे की तरफ वाइट का इस्तेमाल किया। और ये जो प्लास्टिक है, मतलब प्रॉपर प्लास्टिक है, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलता है। तो जो प्रॉपर प्लास्टिक है ये काफ़ी हार्ड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली ग्रेड वाली प्लास्टिक दी है कंपनी ने। और पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको AC वेंट्स मिलते हैं। पीछे जो पीछे बैठा हुआ यात्री है उसके लिए काफ़ी आरामदायक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये पीछे वाली सीट है, पीछे वाली सीट पर भी ये कंपनी ने ये जो हेडरेस्ट है, ये हेडरेस्ट जो है ये आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, ठीक है, ताकि अगर लंबा व्यक्ति भी पीछे बैठता है तो उसके सर रखने की भी काफ़ी अच्छी सी जगह मिल सके। और ये मतलब एडजस्टेबल है। सेम यहाँ पर एडजस्टेबल मिलते हैं आपको इस सीट पर भी, और आगे की तरफ कोई एडजस्टेबल नहीं है, ये प्रॉपर अटैच्ड है। तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंपनी ने की हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि चलाने के दौरान ये कैसी लगती है। तो गाइस अब चला कर देखते हैं इसमें रेनो ट्रैवर AMT में। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कंपनी इसमें ऑफ़र कर रही है 1 लीटर का यानी कि 1000 cc का इंजन दे रही है। और ये इंजन आपको देता है 75 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो 75 bhp की पावर मिल जाती है आपको, हॉर्स पावर मिल जाती है, और आपको 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो सबसे खास बात AMT में ये है कि इसमें आपको एक ना क्रीप फंक्शन भी मिलता है। अगर आप बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं देते, जैसे मैंने यहाँ एक्सेलरेट नहीं दिया है, तो ये 8-9 की स्पीड में ये जो ट्रैफिक के दौरान जो आप चलाते हैं, ठीक है, ये इसे कहते हैं क्रीप फंक्शन। तो ये आपको इतनी स्पीड में ये चलती रहती है, 6, 7, 8, 9 ये इसी स्पीड में चलती रहती है, लेकिन रुकती नहीं है। तो ये इट्स अ क्रीप फंक्शन। ये काफ़ी कारगर साबित होता है जब आप ऑलमोस्ट इसे ट्रैफिक में चला रहे होते हैं, तो आप एक्सेलरेट नहीं देते और धीरे धीरे आप ये गाड़ी चला सकते हैं। इसके अलावा ये जो गाड़ी है, अगर आप इनिशियल मतलब आप डिसेंट एक ड्राइव चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी बेहतर साबित होती है इन द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और अगर आपके साथ 7-8 लोग बैठे हुए हैं और आपको थोड़ी सी खींचने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे मैनुअल मोड में लगाइए और अपने हिसाब से चलाइए।
तो ये यहाँ पर कंपनी ने ये चीज़ें काफ़ी अच्छी किया है। सस्पेंशन इसके काफ़ी ज़बरदस्त हैं और रेनो हमेशा से ही अपने सस्पेंशन को लेके काफ़ी एग्रेसिव रही है और काफ़ी अच्छी रही है। तो ये काफ़ी इसमें बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। काफ़ी अच्छी चलती है शहरों के दौरान ईजिली और हाईवे पर भी। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अगर आप एक डिसेंट ड्राइव के अलावा अगर एक आप फन टू ड्राइव चाहते हैं इस ड्राइवर से, तो वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कंपनी ने इसे उस तरीके से इसे ट्यून नहीं किया है। और मतलब एक तरीके से अगर आप तेज़ी से चलाते हैं, इसे इनिशियल टॉक चाहते हैं, तेज़ी से चलाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा निराश कर सकती है। लेकिन अगर आप डिसेंट ड्राइव करते हैं इसके साथ और काफ़ी बेहतरीन तौर पर चलाते हैं, तो आपको काफ़ी मज़ेदार राइडिंग का ये अनुभव देती है। काफ़ी मज़ेदार राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, स्टीयरिंग भी काफ़ी हल्का है, तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे चलाने में और काफ़ी मज़ेदार ये आपको लगेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन चलाने के दौरान इसमें आपको जो टिपिकल रबर बैंड इफेक्ट है AMT जो गियर बॉक्स का होता है, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो उसमें इतना कोई हताहत होने की ज़रूरत नहीं है। तो और इसकी माइलेज की बात करें तो मैनुअल में आपको मिलता है 19 kmpl का माइलेज, जो कि ARAI का दावा है। और साथ ही अगर हम AMT के माइलेज की बात करें तो ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है और ये 18.29 kmpl का आपको मिलता है ARAI। लेकिन ऑन रोड कंडीशन के हिसाब से ये आपको 16-17 ईजिली दे देता है AMT में, और मैनुअल में भी आपको इतना मिल जाता है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल जाता है मैनुअल में। तो गाइस अगर हम इस कीमतों की बात करें तो जो रेनो ट्रैवर का जो AMT वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट तीन टॉप वेरिएंट में आता है। और जो 3 टॉप वेरिएंट हैं वो सिर्फ जो मैनुअल में मिलते हैं सेम वैसे ही ऑलमोस्ट आप इसमें देख सकते हैं। और साथ ही इसकी जो कीमत स्टार्ट होती है वो 6,25,000 रुपये से स्टार्ट होती है और 7,29,000 रुपये तक जाती है AMT वेरिएंट में। और ये आपको ठीक वैसी लगेगी जैसे मतलब दिखने में मैनुअल वेरिएंट है, लेकिन जो इसकी कीमतें हैं वो 40,000 रुपये ज़्यादा हैं मैनुअल वेरिएंट के मुकाबले। और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और काफ़ी सस्ती भी है, किफ़ायती भी है। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। गाड़ीनामा को ज़रूर सब्सक्राइब करना।